परिमेय संख्या के गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ के आंसर की। देखिए, परिमेय संख्या के इन युग्मों में कौन सा युग्म जब गुना किया जाता है तो किसी भी p के मान के लिए -1 परिणाम दिखता है। देखिए, -p गुना 1/p तो कितना आ गया आपका -1। डी इज़ द राइट आंसर। x की 3 + 3x को x से विभाजित किया हमने, x से विभाजित किया था तो 2x बच गए। x की 2 + 2x, x की 2 + 3, ये हमारा राइट आंसर आया। डी इज़ द राइट आंसर। -t - 2 = t - 6। t इधर चला गया, माइनस के t प्लस के 2 माइनस के 4, 2t माइनस के 2t बराबर 4, माइनस से माइनस कट गया, t बराबर 4/2, 2 इज़ द राइट आंसर। 14 बिस्किट बनाने के लिए 1.5 कप आटा लगता है। 2 सही 1/4 कप आटे से कितने बिस्किट बनाए जाते हैं? देखिए, 3/2 कप से बनाए जाते हैं हमारे 14 बिस्किट। 1 से 14/3/2 उल्ट गया, 3 नीचे 2 ऊपर, 9/4 से गुना 9/4, 21 इस राइट आंसर है। इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या का वर्ग है? 1369 जो है पूर्ण संख्या 37 का वर्ग है। 37 गुना 37। इनमें से कौन सी आकृतियाँ समलंब हैं? ये सारी की सारी समलंब हैं। 2 रेखाएं समानांतर होती हैं और 2 रेखाएं समानांतर नहीं होती। तो 1 2 3 4, डी इज़ द राइट आंसर। इसका हमें परिमाप निकालना है। ये भी हमारे 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। 20 जो है जब हमने जोड़ा तो 20 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें 300 लोगों से उनके घर से कार्यालय आने वाले वाहन के बारे में पूछा गया। देखिए, 15% लोग हैं जो साइकिल से आते हैं। 300 कुल हैं, 300 गुना 15/100, 45 जो है इसका सही आंसर है। बेला ने 60 रुपये में एक तौलिया खरीदा, उसे 5% लाभ के लिए कितने में बेचेगी? 5/100, ठीक है। 5 20 × 60, 20 × 5 100, 5 से 5 कट गया, 3 रुपये लाभ, मतलब 63 रुपये में वो उसे बेचेगी। नीचे एक समलंब दिया गया है जिसे 3 त्रिभुजों में, 3 बराबर त्रिभुजों में डिवाइड किया गया है। ये जो है कवर्ड एरिया, उसका जो क्षेत्रफल है वो 16 सेंटीमीटर है। तो तीसरे का क्षेत्रफल 8, 8 16 8 × 24, 24 इज़ द राइट आंसर। अगला देखिए, 24/40 का गुणात्मक प्रतिलोम -11/16 है। देखिए, 6/11, ये आपने 4 से काटा, 4 × 6 = 24, 11, ठीक है। 4 से काटा 11, माइनस के 6/11, माइनस के 11/6, माइनस से माइनस कट गया, 6 से 6 11, गुणात्मक प्रतिलोम जिसका आंसर 1 आ जाए। 1 आ गया कट के, तो ये हमारा सही है, ठीक है। इसमें हमने 4 को कॉमन निकाल लिया। x + 3 जो है इसका फैक्टर है, यस है, ये भी हमारा सही है। जब 2 घनों को जोड़कर घनाभ बनाया जाता है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है? नहीं, उससे कम होता है, ठीक है। तो ये गलत है। जब किसी संख्या को 7 से गुना किया जाता है तो नई संख्या का घन मूल संख्या के घन का 343 गुना होता है, ठीक है। 7 गुना 7 गुना 7। हरी ने अपना स्कूटर इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए में बेचा, ठीक है। कम में बेचा, ज़्यादा में खरीदा, तो उसे हानि हुई। उसे हानि हुई या लाभ हुआ? हानि हुई, ठीक है। अब 2a², देखिए ये बड़ा वर्ग है, 2a तो इसका क्षेत्रफल हो गया 4a²। फिर इसमें से हमने एक छोटा वर्ग काटा, a भुजा वाला, a गुना a² वाला, 3a² - a², 3a² जो है इसका राइट आंसर है। जया के पास पहले से ही एक डी कहानी की पुस्तक थी, उसने 15 कहानी की और पुस्तकें खरीदी, d + 15। अब उसके पास कुल पुस्तकें 30 हो गई, d + 15 = 30। क्वेश्चन नंबर 18, तापमान 8 डिग्री से घटकर -5 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमें देखना है कि कितने की गिरावट हुई। 8 - -5, 13 डिग्री सेल्सियस की उसमें गिरावट हुई। 21xy² + 1/3 y²x, 3 × 7 = 21, 7 x हो गए आपके 2, y हो गए आपके 4, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। रेड वेलवेट केक की पेस्ट्री 18 थी, उसने 10 का और ऑर्डर मिल गया, 28 हो गई। तो सबसे कम छोटा डंडा कौन सा रह गया? ब्लैक करंट का। तो ब्लैक करंट इसका राइट आंसर है कि किस पेस्ट्री का ऑर्डर सबसे कम है। आगे सरलीकरण के लिए घातांक के नियमों का प्रयोग करके सोल्व करना है कि 4 की 2/4 की 6, ठीक है। ये माइनस में हो जाएगी, 4 की 2 4 कट गए और नीचे बचे 1/4 की शक्ति 4, मतलब 4 की शक्ति -4, और उसको गुणा करना है 4 की शक्ति -5 से, वो जुड़ गई, -4 -5 -9 आपका राइट आंसर आ गया, 4 की शक्ति -9। इसका उपयोग करके आपको इस सवाल को हल करना है। 9m है, 3m² + n² -2 गुना 3m गुना n, 3 दूनी 6m आ गया, 3m - n², 3m - n, 3m - m, ये आंसर आ गया।
इसमें आपको x ज्ञात करना है। 5x + 15 7x + 3 विकर्ण बराबर होते हैं। 7x + 3 5x + 15, 5x इधर चला गया, 3 इधर चला गया, 15 में से 3 गए 12, 7 में से 5 गए 2, 2 नीचे आ गया, 6 इसका राइट आंसर आ गया। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 72, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 72 वर्ष है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने के 6 वर्ष अधिक है। पिता पुत्र की आयु x, पिता की आयु 2x + 6 और उनका योग जो है 72 है। तो 3x + 6 = 72, 72 - 6 66, 22 साल। पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की हमें ज्ञात करनी है, वो हमारी 22। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने एक ग्राफ दिखाया। देखिए ये 7:30 बजे जो है वो वहीं का वहीं है और वो 2 से 3 किलोमीटर चल रही। एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में कोई 2 से 3 किलोमीटर चल सकता है? नहीं चल सकता। ग्राफ एक गलत है, क्योंकि 7:30 बजे वो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय कैसे कर सकती है। आगे, अमित ने 12% वार्षिक ब्याज से तिमाही दर पर 10,000 रुपये का ऋण लिया। यदि वह 9 महीने बाद ऋण चुकाता है तो उसे कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज है। मूलधन 10,000, दर 12%, समय जो है वो 3 तिमाहियाँ आ गई, 3 महीने की 3 तिमाही। ठीक है, 10,000 गुना 1 जमा 3/100 के ऊपर 3, 103/100, 103/100, 103/100। जब इसको गुना किया तो 10,000 ये आ गया। ठीक है, बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 10,927 रुपये 27 पैसे जो है उसे ब्याज देना पड़ेगा। क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। बाहरी कोण जो है वो 20 डिग्री का है। बाहरी कोणों का योग 360 होता है, 360/20, 18 उसकी बाहरी भुजाएं हैं। मेहर ने इतने रुपए में एक टेबल फैन खरीदा, उसकी कीमत बिना टैक्स के 2100 रुपये थी। टेबल फैन पर टैक्स हमें ज्ञात करना है। 2394 में से 2100 रुपये घटा दिए 294, 294/2100 गुना 100 0 0, 14% जो है उसे उसने टैक्स दिया। वह छोटी से छोटी संख्या खोजें जो 7, 9 और 12 द्वारा विभाज्य हो और इसको हल करने के लिए आपने क्या चरण अपनाए? देखिए 7, 9 और 12, 3 से किया 7, 3 और 4 आ गया, फिर 3 से किया 7, 1 और 4 आ गया, 2 से किया यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ से 2 का, यहाँ 7 से किया 1, तो 3, जब इसको गुना किया 3 किया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 252 और अभी एक जोड़ा नहीं था तो 7 से और गुना किया 1764 वह वर्ग है जो 7, 9 और 12 से विभाजित हो जाता है। आगे, नीचे दिए गए चित्र में एक आयताकार मैदान दर्शाया गया। देखिए ये एक मैदान है, ठीक है, इसके चारों ओर कंक्रीट की एक सीमा बनी हुई है 2-2 सेंटीमीटर की। ये मैदान 18 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है और इसके चारों ओर जो है वो सीमा अलग से है। ठीक है, कंक्रीट की चौड़ाई 2 है। मैदान का क्षेत्रफल 18 गुना 12 216, ये जो बीच का मैदान है 18 216। कुल क्षेत्रफल 18 में ये 2 जोड़ दिए, ये 2 जोड़ दिए 22 और 12 में ये 2 जोड़ दिए, ये 2 जोड़ दिए 16, 352। ठीक है, अब कंक्रीट का क्षेत्रफल जो सीमा है उसका क्षेत्रफल 352 गुना 216, 136 मीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31वां, 5z² - 20z - 25 के गुणनखंड करने। हमने 5 कॉमन निकाल लिया, z² - 4z - 5। अब 5 एकम 5 आना चाहिए, 5 गुना -1। ठीक है, 5z जमा 1z जमा 5, 5 इसमें से हमने 5 तो कॉमन है, यहाँ से z निकाला, z -5, इसमें से प्लस निकाला, z -1, 5, एक आ गया हमारा z -5, एक आ गया z +1 और 5 हमारा आंसर था। अब ये हमें तालिका दी हुई है, ठीक है, कि किराए की दर दर्शाती है कि 2 लोग जाते हैं 6-6 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, 3 जाते हैं 4-4 हज़ार रुपये, 2 जा रहे हैं तो 6-6 हज़ार रुपये, 3 जा रहे हैं तो 4-4 हज़ार रुपये और 4 जा रहे हैं 3-3 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं। तो एक अगर आदमी जाएगा तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 12,000 रुपये, 1:12,000 रुपये। और अगर 8 लोग जाएंगे 12,000 को हमें 8 से डिवाइड करना है, 1500 रुपये उन लोगों को देने होंगे। नीचे एक चित्र दिया गया है, इसमें हमें SQ की लंबाई ज्ञात करनी है। SQ की लंबाई 3x + 4 बराबर है 2x + 5 के, 3x - 2x 5 - 4, x हमने निकाल लिया 1, 3 गुना 1 + 4 + 2 गुना 1 + 5, 3 + 4 और 2 + 5, 14 सेंटीमीटर जो है हमारी SQ की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि 3 साल के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 72,000 रुपये का ऋण लेती है। वह पहले साल 30,000 रुपये, फिर दूसरे साल 25,000 रुपये चुकाती है। तीसरे साल उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? आपने जो चरण अपनाए हैं उन्हें आप बताएं। ठीक है, देखिए 72,000, 5% दर, पहले साल में उसका 3600 रुपये ब्याज बना, 3600 रुपये जोड़ दिए, 75,600 रुपये उसे देने थे, उसमें से उसने 30,000 दे दिए, 45,600 रुपये रह गए। 45,600 रुपये मूलधन आ गया, 5% दर से 2280 रुपये ब्याज आ गया दूसरे साल का। 2280 रुपये जोड़ दिए, 47,880, 25,000 रुपये उसने दे दिए, 22,880 रुपये उसका ब्याज आ गया। फिर 22,880 गुना 5 गुना 1/100
0 से 0 कट के 5 दूनी 10, 1144 रुपये ब्याज आ गया। 24,024 रुपये उसे जो हैं देने होंगे। एक कमरे की लंबाई दी हुई है 25 फीट, चौड़ाई 20 फीट और 12 फीट। अब हमने छत की दीवारों को रंगना है, तो उसमें लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई और ऊंचाई होगी। ठीक है, 2 में लंबाई और ऊंचाई और 2 में चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, 2 से गुना कर लिया, 25 गुना 12, 20 गुना 12, 2 300 200 500 10 1080 फीट जो है उसे रंगना पड़ेगा। फिर हमें फ़र्श में टाइलें लगानी है, लंबाई गुना चौड़ाई। फ़र्श में क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, 500 वर्ग फीट। टाइल का क्षेत्रफल 2.5 गुना 2.5 से हमने इसे भाग कर दिया 500, 2.5 2.5 10 10 लग गया, 25 दूनी 50। ठीक है, 4 और 5 ये काट के हमारी 80 टाइलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलते हैं। एक थैले में 3 काले हैं, 2 लाल हैं, 4 हरे हैं और कुछ पीले कंचे हैं और टोटल 15 कंचे हैं। ठीक है, 15 में से 3 2 और 4 घटा लिए, 10 घटा लिए तो 6, 9 घटा लिए 6 पीले कंचे हैं। ठीक है, तो हमें प्रायिकता निकालनी है। लाल कितने हैं, 2/15 और पीले कितने हैं, 6/15 मतलब 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकान में 15 कांच की बोतलें हैं, लिख लो। कांच, स्टील, चीनी और प्लास्टिक। इसकी बोतलें हैं, कांच की कितनी है 15, स्टील की कितनी है 30, चीनी की कितनी है 10, प्लास्टिक की कितनी है 5 और टोटल बोतलें कितनी है 60। ठीक है, पाई चार्ट निकालना है। 360 से गुना कर लिया, 6 से कट गया, 15 6 90, स्टील की हैं 180, चीनी की हैं 60 और 5 हैं 30। ठीक है, पाई चार्ट 180 2 भागों में डिवाइड किया, 180 180, इधर आ गया 90, कांच की हैं 90, स्टील की हैं 180 का कोण, 60 की और 30 की, चीनी और प्लास्टिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वचालित टॉफ़ी भरने वाली मशीन है। एक बार में एक टॉफ़ी निकालती है, 3 घंटे में 200 पैकेट भरती है। एक पैकेट में 300 टॉफ़ियाँ हैं। अब 150 पैकेट भरने में मशीन को कितने घंटे लगेंगे। 3 घंटे में वो 200 पैकेट भरती है। देखिए 200 पैकेट भरती है 3 घंटे में, एक 3/200 में, 150 9/4 में, जब हमने इसे मिनट बनाए 135 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट में वो ये काम करेगी। यदि 2 मशीनें 6 घंटे साथ चलती हैं, अब 6 देखिए 3 में भरती है वो 200, 6 में भरेगी वो 400 और 2 मशीनें चली, 12 घंटे हो गए, 12 में भरेगी 800 पैकेट। तीसरे क्वेश्चन पे, एक अन्य मशीन जो उपरोक्त की तरह टॉफ़ी निकालती है, एक पैकेट में 75 टॉफ़ियाँ, आप देखो यहाँ पे उसने पैकेट भी दिए हैं, 300 टॉफ़ियाँ दी हैं, 200 पैकेट दिए हैं, 200 और 300 60,000 टॉफ़ियाँ वो निकालती है। ठीक है, 60,000 टॉफ़ियाँ 3 घंटे में और 1.5 घंटे में हो गई 30,000 टॉफ़ियाँ और 75 टॉफ़ियों का वो पैकेट भर रही है, तो वो 400 पैकेट जो है वो भरेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू। देखिए इसमें एक वृत्त बन रहा है, आधा वृत्त ये, आधा वृत्त ये, और ये एक आयत बन रही है। ठीक है, ये 3.5, ये 3.5, ये 3.5 त्रिज्या दी हुई है। 3.5 3.5 3.5 ये हो गई हमारी 10.5 और ये हो गया वृत्त पूरा 7 सेंटीमीटर। तो इसका आयत का क्षेत्रफल 10.5 गुना 7 73.5। फिर एक वृत्त बन गया, वृत्त का क्षेत्रफल πr², π/7 गुना 7/2 7/2 11 और 7 कट गया 70/2 38.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एक त्रिभुज भी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 3.5 गुना 3.5 12.25/2 6.125, इन दोनों को जोड़ लिया, कुल क्षेत्रफल आ गया खाली एरिए का 38.5 6.125 44.625 और कुल क्षेत्रफल है 73.500, उसमें से 44 छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया 28.875 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 कंचे हैं, उन्हें व्यवस्थित करना है कि कम से कम कंचे बच जाएं और अधिक कितने से अधिक कंचों की आवश्यकता होगी। 1000 का हमने वर्गमूल निकाला, 3 × 9 100, 3 दूनी 6 और 1 39 कंचे हमारे पास बच गए। अब कितने और कंचों की आवश्यकता होगी। 61 की जगह यहाँ 62 कर दिया, 24 और ज़्यादा। अगर हमें 32 कंचे लगाने हैं लाइन में तो हमें 24 और कंचों की आवश्यकता होगी। 31 लगाने हैं तो 39 कंचे हमारे पास बच जाएंगे। इसके बाद ये है, देखिए 30, यहाँ पे तो 30 ही आएगा। अब 30 कैसे आएगा, 10 + 20 30 आ गया। ठीक है, अब 50 कैसे आएगा, 20 और 30 जोड़कर 20 + 30, ये लाइन पूरी होगी आपकी, ये लाइन पूरी होगी। अब 20 कैसे आएगा, 30 में से 10 गए 20 आ गए, 30 - 10 और 10 कैसे आएगा, 20 में से 10 गए आपके 10 आ गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।